एक अंधेरी रात अयोध्या के आसमान में बादल छाए हुए हैं। सरयू नदी की लहरें जैसे रो रही हों। इस पवित्र शहर में भगवान राम की जन्मभूमि पर शांति का साम्राज्य है। भक्त प्रणाम कर रहे हैं, आरती की लौ जल रही है। सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा है। लेकिन इतिहास की आंखें कुछ और देख रही हैं। क्या कोई जानता था कि आने वाला एक फैसला सदियों तक इस शांति को चूर चूर कर देगा? साल है 1528 ईस्वी। मुगल साम्राज्य का उदय हो चुका है। बाबर, जो मध्य एशिया से आया था, 1526 में पानीपत की जंग जीत चुका है। 1527 में खानवा की लड़ाई में भी विजयी हुआ। अब उसकी नजर अयोध्या पर है। उसके विश्वसनीय सेनापति मीर बाकी खान को दरबार में बुलाया जाता है। फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। बाबर खुद कहते हैं, मीर बाकी, राम की जन्मभूमि पर जाओ और वहां एक भव्य मस्जिद बनाओ। ये हमारी सत्ता और जीत का अमिट निशान बनेगा। मीर बाकी सिर झुकाकर आदेश ले लेता है। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि ये एक साधारण आदेश नहीं, बल्कि सदियों के तूफान की शुरुआत है? अब सस्पेंस बढ़ता है। मीर बाकी की सेना अयोध्या पहुंचती है। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही है। तलवारें चमक रही हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग पूछते हैं, अब क्या होगा? राम जन्मभूमि के मंदिर के आसपास सख्त पहरा लग जाता है। पुजारी और भक्तों को दूर कर दिया जाता है। कोई अंदर नहीं जा सकता। निर्माण की तैयारी शुरू हो जाती है। पत्थर लाए जाते हैं, मजदूर बुलाए जाते हैं। हथौड़ों की आवाज रात दिन गूंजने लगती है। पत्थर काटे जा रहे हैं। क्या ये पत्थर उसी प्राचीन मंदिर के हैं जो सदियों से राम की पूजा का केंद्र था? क्या मंदिर को चुपचाप ध्वस्त किया जा रहा है? हवा में सिर्फ धूल और हथौड़ों की ध्वनि है। भक्त दूर खड़े, दिल थामे देख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मुंह बंद है। मुगल सेना का डर सबको चुप करा रहा है। धीरे धीरे मस्जिद का ढांचा उभरता है। 3 ऊंचे गुंबद, मीनारें, मजबूत दीवारें, निर्माण पूरा होता है। इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया जाता है, बाबर के नाम पर। अंदर वो जगह जहां रामलल्ला विराजमान थे, अब नमाज पढ़ी जाने लगती है। पहली अजान गूंजती है। लेकिन बाहर हिंदू भक्तों के मन में क्या हो रहा है? उनकी आस्था पर चोट। राम की भूमि पर विदेशी ढांचा। वे चुपचाप लौट जाते हैं, लेकिन दिल में एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या हमारी आस्था कभी लौटेगी? क्या रामलल्ला वापस आएंगे? वो समय ऐसा था जब लोग सोचते थे कि ये बस एक इमारत है, लेकिन अंदर छिपा था विवाद का जहर। एक बीज बो दिया गया था जो सदियों तक बढ़ता रहेगा। समय बीतता है। मुगल बादशाह बदलते रहते हैं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। लेकिन अयोध्या की वो मस्जिद वहीं खड़ी रहती है, जैसे एक यादगार। 18वीं सदी में अवध के नवाबों के समय छोटी मोटी झड़पें शुरू हो जाती हैं। हिंदू भक्त मंदिर लौटाने की मांग करने लगते हैं, लेकिन जवाब मिलता है, नहीं। फिर 19वीं सदी, अंग्रेजों का राज। 1853 में पहला बड़ा मुकदमा दर्ज होता है। हिंदू पक्ष कहता है, ये मंदिर था, तोड़ा गया। मुस्लिम पक्ष कहता है, ये हमारा वक्फ है। अदालत में बहसें छिड़ जाती हैं, लेकिन फैसला टलता जाता है। सस्पेंस बढ़ता जाता है। कौन जीतेगा? आस्था की जीत होगी या सत्ता की? स्वतंत्र भारत आता है। 1949 की वो काली रात, 22 और 23 दिसंबर। अचानक मस्जिद के अंदर रामलल्ला की मूर्तियां प्रकट हो जाती हैं, जैसे भगवान राम खुद प्रकट हुए हों। पूरा देश चौंक जाता है। भक्तों में खुशी की लहर, लेकिन सरकार ताला लगा देती है। अब विवाद और गहरा हो जाता है। दोनों पक्ष दावा करते हैं। 1980 का दशक। राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ लेता है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन आगे आते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पूरे देश में घूमती है। राम मंदिर बनाओ के नारे गूंजने लगते हैं। लोग उत्तेजित, सड़कें उबाल पर। क्या अब न्याय होगा? क्या वो 1528 का फैसला पलटेगा? सस्पेंस चरम पर है। फिर वो दिन आता है, 6 दिसंबर 1992। हजारों कारसेवक अयोध्या पहुंच चुके हैं। उत्साह, जोश, नारे। एक धक्का और दो, और मस्जिद का ढांचा गिर जाता है। धूल उड़ती है। लेकिन उसी दिन देश भर में आग लग जाती है। दंगे भड़क उठते हैं। मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हर जगह हिंसा। हजारों निर्दोष मारे जाते हैं। परिवार टूट जाते हैं। खून बहता है। सब कुछ उस एक फैसले की वजह से। 1528 में लिया गया वो फैसला
जिसने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई और देश की शांति को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। न्याय की राह लंबी होती है। 2019 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक फैसला सुनाता है। राम मंदिर वहीं बनेगा। अब निर्माण हो रहा है। भव्य दिव्य राम मंदिर। राम लल्ला का घर वापस आ रहा है। लेकिन वो पुराना घाव, वो सदियों का दर्द, क्या वो कभी पूरी तरह भर जाएगा? दोस्तों, ये सच्ची कहानी सिखाती है कि सत्ता का एक गलत फैसला कितना महंगा पड़ सकता है। वो फैसला जो सदियों तक धार्मिक आस्था और देश की शांति को चुनौती देता रहा। लेकिन आज हम सीख सकते हैं, आस्था अटूट है, पर शांति सबसे बड़ी पूजा है। क्या हम ये सबक याद रखेंगे या फिर इतिहास दोहराएगा? राम जन्मभूमि की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी, एक फैसला बदल सकता है सदियों का इतिहास, लेकिन आस्था और शांति की ज्योति कभी नहीं बुझनी चाहिए।